देखो हनुमान जी को लंका में भी विभीषण में लगाए, हम लोगों को हर जगह दुर्योधन ही मिलते हैं। हम लोगों को भारत में विभीषण नहीं मिल रहे, उन्हें लंका में विभीषण में लगाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि राममय है। कौन सी दृष्टि है? बोलो बोलो बोलो। राममय दृष्टि। राममय दृष्टि होने के कारण हनुमान जी को सब जगह राम जी के भगत दिखाई देते हैं। राम रसायन तो मेरे सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम आहा राम रसायन तो मेरे पास सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जी की दृष्टि राममय है। कौन सी दृष्टि है? तो उनको सब लोग, सब जगत राममय दिखाई पड़ता। क्या दिखाई पड़ता? राममय देखने के कारण ही तो रावण के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने तो रावण में भी अच्छा स्वामी दिखाई पड़ रहे, तब तो स्वामी कह रहे, रावण से स्वामी कह रहे। और तो और रावण से प्रभु कह रहे, प्रभु लागी भूखा कपि स्वभावते तोरो रूखा। रावण को प्रभु, किसी ने हनुमान जी से कहा आप रावण को प्रभु क्यों कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारी तो दृष्टि ऐसी है, रावण को राम में भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, हमें तो रावण में भी भगवान दिखाई पड़ रहे। कितना अच्छा संकेत है, बताओ कितनी अच्छी बात है। रावण को राम में राम नहीं दिखाई पड़ रहे, रावण को राम जी में भी राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे, और हनुमान जी रावण में भी राम जी खोज लेते हैं। यही तो गुरु की दृष्टि होती है, अच्छे लोगों की दृष्टि यही तो होती है भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाइयों में बुराई खोज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो साधु जी, और जोर से बोलो। एक बात और पूछो। क्या? जोर से पूछो मेरे पागलो। देखो रावण कौन? अभिमानी। और हनुमान जी कौन? स्वाभिमानी। अच्छा अभिमानी में और भगवान के भक्त में अंतर क्या? विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? रावण में हनुमान जी में अंतर क्या है? एक बारीक अंतर है। पूछो क्या? पूछो भैया। रावण को परमात्मा में परमात्मा नहीं दिख रहा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ता, पत्थर परमात्मा में पत्थर दिखाई पड़ता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़ता। अब तुम ही सोचो तुम कौन से वाले हो? बोलो सीताराम। परमात्मा में पत्थर देखने वाले हो या पत्थर में परमात्मा देखने वाले हो? अच्छा हमसे पूछो कि बढ़िया कौन है? पूछो 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 पूछो। बढ़िया हमारी नजर में एक है रामायण के हिसाब से। पूछो कौन? ए हा सिया राम मैं सब जग जा सब जग जानी करऊं प्रणाम
मेरे पागलो, अच्छी दृष्टि यही है जिससे सब में, पुरुषों में राम और माताओं में सीता दिखाई दे। अच्छा, आप कहोगे मनुष्यों की तो कहती, जीव जंतु क्या? देखो, जिसे नर में नारायण और जीव में शिव दिखाई दे, समझ जाना ये अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति है, ये हनुमान जी की भक्ति वाला व्यक्ति है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलो, दृष्टि पे एक बात और अंतिम, फिर हम सुंदर कहानी सुनाएंगे। अंतिम बात और, जब राम सेतु बनना था तो राम सेतु में सब वानर भालू काम पे लगे, काम कर रहे। क्या काम कर रहे? पत्थर ला रहे, नल नील स्पर्श कर रहे, और हनुमान जी राम राम एक में रा दूसरे मां लिख के पानी में तैरा रहे। बीच बीच में बड़े पत्थरों के लिए लेने के लिए हनुमान जी जाए। उसी सेना में एक घटना घटी। क्या? एक गिलहरी जो बड़ी छोटी थी, वो बार बार समुद्र के किनारे जाए, थोड़े से रेत के दाने अपने मुंह में दबाए, और जहां पर वानर पत्थरों को जोड़ रहे थे, वहीं पर आकर के रेत के दानों को डाल दे। 2-3 बार हुआ। एक बार हनुमान जी का पैर रखते रखते बच गया। सोई हनुमान जी नाराज होके बोले, ए गिलहरी, बीच में कहां घूम रही? सेना के बीच में बड़े बड़े बानर भालू हैं, बड़े बड़े बंदर हैं, अभी किसी का पैर पड़ जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। एक पैर में, पैर की तो छोड़ो, अंगूठा के धक्का से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम डोल रही, तुम्हें शर्म नहीं आती है? गिलहरी तुरंत महाराज दोनों पैर पर खड़ी हो गई ऐसी, और चिचियाती हुई बोली, महाराज भारी शरीर के हो तो हम पे दबाव दोगे क्या? हमने माना कि हम बड़े नहीं हैं, बड़ा काम नहीं कर रहे, पर तुमसे ज्यादा बड़ा काम हम ही कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, जरा बताओ तो तुम कौन सा काम कर रहे? गिलहरी बोली, हम तो रेत ला रहे। हनुमान जी बोले, ज्यादा परेशान मत हो, बेफिजूली की बातें ना बोलो, साइड में बैठ जाओ, जब पुल बन जाए तो चल लेना, नौटंकी ना करो, नहीं तो टपक जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। गिलहरी बोली, यदि आप ज्यादा सताओगे तो हम आपकी राम जी से शिकायत कर देंगे। हनुमान जी बोले, जाओ कर दो। अच्छा, ये कह के हनुमान जी गए, बोले अभी करती हूं। अब वो जाने लगी, सोई हनुमान जी का अंगूठा उसकी पूंछ पे पड़ गया। पूंछ पे पड़ा, सोई वो चिचियाने लगी, चीची 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 करने लगी। जैसे ही हनुमान जी ने नीचे देखा चीची चीची हो रहा, सोई पैर हटाया, देख हमने कहा था। बेचारी की पूंछ टूट गई। पूंछ टूटी तो गिलहरी रोती हुई राम जी के पास गई। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे रघुनंदन राम, क्या बात है? प्रभु एक बात बताओ, आपके दरबार में ऐसा ही होता है? छोटे लोगों की दुर्दशा होती? राम जी बोले, क्या हुआ? बोले, एक भारी बंदर है आपके यहां, घमंडी, नंबर 1 का घमंडी है। उसने हमारी पूंछ तोड़ दी, ऊपर से हमको डांट रहा था। राम जी बोले, क्या नाम है? लेके आओ। लेकिन हम लेके तो तब आएंगे जब आप उसको दंड दोगे। राम जी बोले, हम दंड देंगे, तुम लेके आओ। राम जी को भी बड़ा मजा आया, पर गिलहरी की पूंछ टूटी देखी तो राम जी बड़े दयावान हैं। हाथ में गिलहरी को उठा लिया और पूंछ के दर्द को देख करके राम जी अपने हाथ से सहलाने लगे। सहलाते सहलाते हनुमान जी आ गए। भैया, राम जी जब अपने हाथों से गिलहरी को सहलाने लगे, वही उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर बने हुए हैं राम जी के। आप देखना, गिलहरी के ऊपर सफेद निशान है, लकीर, वो उंगलियों के निशान है राम जी के।
इतने में हनुमान जी आ गए। जैसे ही हनुमान जी आए, सोई गिलहरी फिर से ऐसी बैठ गई, दोनों पैर उठा के, और चिचियाती हुई बोली, यही है वो बंदर, इनको दंड दो आप, यही है घमंडी, हमारे पैर हमारी पूंछ तोड़ दी, ऊपर से डांट रहा था कि एक साइड बैठ जाओ, ज्यादा ना करो, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, टबक जाओ, ऐसा कह रहा था। राम जी हनुमान जी से बोले, क्यों हनुमान जी ये क्या है? अच्छा, हनुमान जी को भी बड़ा मजा आ रहा, शिकायत हुई तो बड़ा मजा आया। बोले, प्रभु एक तो ये छोटी है, दिखाई देती नहीं, ऊपर से ये बंदरों के पावन के बीच से निकलती, पैरों के बीच से। तो राम जी ने गिलहरी से पूछा कि तुम पैरों के बीच से क्यों निकलती? बोले, महाराज यदि पैरों को बचा के निकलेंगे तो टाइम लग जाएगा जाने में, इसलिए हम शॉर्टकट पकड़ते। हनुमान जी बोले, प्रभु जिस हिसाब से ये शॉर्टकट पकड़ती है, यदि किसी का पैर रख जाए तो बिल्कुल ही शॉर्टकट हो जाए। हाँ, गिलहरी बोली, देखो अब फिर बोले, ये मरने की बातें करते, चुप रहो हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठ गए। प्रभु आप बताओ। गिलहरी बोली, बताएंगे बाद में, पहले इन्होंने हमारी पूंछ तोड़ी, उसका दंड दो, आपने दंड दो। अच्छा, क्या दंड दें? गिलहरी बोली, इन्होंने हमारे अपने पैर से हमारी पूंछ तोड़ी, आप भी प्रभु राम जी अपने पैर से इनके सिर पे चोट लगाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु बढ़िया दंड है, दे दो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। राम जी ने सोचा गिलहरी का मन रखा रहे, सोई राम जी ने पैर उठाया और गिलहरी के देखते ही देखते हनुमान जी के सिर पर मारा, और जैसे ही मारा सोई हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही आंखों में आंसू आए तो गिलहरी को लगा, हाँ हमारी पूंछ पर जब पैर रखा था तब नहीं रोना आया, अब देखो तुम्हें चोट लगी सो रोना आ गया। अब हनुमान जी क्या बताएं, हनुमान जी तो भाव में रो रहे हैं कि कैसा भी सही। गिलहरी की तरफ धन्य भाव से बोले, आज तक राम जी का हाथ तो हमारे ऊपर बहुत रखा, पर गिलहरी आज तेरे कारण राम जी के चरण हमारे सिर पर पड़ गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब हनुमान जी बोले, प्रभु इससे कह दो कि ये साइड में बैठे, काम धाम ना करे, नहीं तो मर जाएगी। राम जी बोले, तुम साइड में बैठो। वैसे एक बात बताओ, काम क्या कर रही? गिलहरी बोली, प्रभु ये जितने बड़े बड़े आपके बंदर हैं ना, कम बुद्धि के, इनको दिमाग 1% नहीं, और इनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। राम जी बोले, किसमें? बोले हनुमान जी। हनुमान जी भी हंस गए, राम जी भी हंस गए, बात तो सही कह रही। हनुमान जी बोले, बात तो सही कह रही। तो राम जी बोले, क्या दिमाग नहीं है? गिलहरी बोली, प्रभु सत्य घटना है। बोली, प्रभु ये लोग बड़े बड़े पत्थर जोड़ रहे, पुल बना रहे, तो पुल तो बन जाएगा, पर जो हम काम कर रहे हैं मुझे सोच भी नहीं सका। हनुमान जी बोले, क्या काम कर रही है ऐसी? बोली, प्रभु जब दो पत्थर बड़े बड़े जुड़ते हैं तो बीच में बड़ी मोटी दरार पड़ जाती है। आपके चरण कोमल हैं, उस दरार में पड़ेंगे, आपके चरणों में चोट पड़ जाएगी, इसलिए मैं रेत ला करके दरार को भरती हूं कि आपके चरणों में चोट ना पड़े। जैसे इतना कहा, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी की तरफ देखकर हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, वाह वाह, धन्य है गिलहरी, धन्य है, कितनी अद्भुत सोच रघुनाथ जी के प्रति है। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, भगवान राम जी ने गिलहरी के फिर से सिर पर हाथ रखा, अपने हृदय से लगा लिया। वाह क्या अद्भुत भाव है। मेरे प्रिय जनों, यदि यही भाव, भले ही छोटी सोच हो, छोटी क्षमता हो, कम औकात हो, भले ही ज्यादा सामर्थ्यता ना हो, पर यदि भगवान के प्रति ऐसा भाव रहेगा ना, तो राम जी और हनुमान जी दोनों रीझ जाएंगे।